किसी एमपी का, किसी एमएलए का, किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी आईएएस का, किसी पीसीएस का, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील का, यहाँ तक कि टीचर का, किसी का भी बच्चा आज तक बताइए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में? केवल गरीबों के बच्चे, केवल पिछड़ों के बच्चे, शोषितों के बच्चे। तो ये जो सरकार कर रही है, साजिश कर रही है गरीब को गरीब रखने की, गरीब को बुद्धि से कमजोर रखने की, सस्ते गुलाम मजदूर बनाने की। सलम एरिया के हैं तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए। किसी ने कहा आसमान में छेद करना है, दूसरा बोला एक पत्थर तो उछालो यारो। मैं हूँ इस समय दीदी निर्देश के सावित्रीबाई पाठशाला पर। उन्होंने पत्थर उछाला और उस पत्थर की गूंज आज विदेशों तक जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन में दीदी की सावित्रीबाई पाठशाला की धूम है। लोग फ़ोन कर पूछ रहे हैं। मेरे पास भी रात एक दुबई से फ़ोन आया, अभी मैं दीदी को नंबर दूंगा, वो बात करेंगे उनसे। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, मंगल कामनाएं दी हैं और कहा है कि वहाँ जाकर मेरी बात कराइएगा। दीदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पाठशाला की चर्चा हो रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा लग रहा है कि जिन बच्चों पर किसी की नज़र नहीं गई थी उनके बारे में आज देश की और विदेश सबकी नज़र जा रही है। वो बच्चे बेचारे जो कूड़े में बोतलें ढूंढते थे, आज कैमरामैन और रिपोर्टर उनको ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है। आपके साथ साथ किसान आंदोलन में 2-3 पाठशालाएं और भी खुल गई हैं। एक अच्छा मैसेज है कि किसी कुछ शुरुआत हुई है तो कुछ बच्चों को आप पढ़ाएं, कुछ बच्चों को वो पढ़ाएं। एक बहुत अच्छा मोटिव है उन लोगों का। मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से BBC तक ने रिपोर्ट दिखाई है, आज तक वाले आ रहे हैं, अभी तक वाले आ रहे हैं, वो मीडिया जो आज तक दलित, शोषित, पिछड़े समाज से गुरेज करता था, उनकी खबरें दिखाने को गुरेज करता था, आज सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि सोशल मीडिया से दीदी निर्देश का नाम कहाँ पहुँचा है, उसके बाद उनकी भी जरूरत बन गई है, उनकी भी मजबूरी बन गई है। इसका श्रेय जो है ना, यहाँ पर जो भी लोग किसान आंदोलन को सही सोच रहे थे, सही विचारधारा और सही मैसेज के जरिए दिखा रहे थे लोगों को, वो पहले तो यहाँ यूट्यूबर ही आए, उन्होंने मतलब इसका मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, लोगों तक पहुँचाया कि ऐसा नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं वो गलत है, वैसा नहीं है, रियलिटी ये है आंदोलन की। तो उसके जरिए इनको भी कहीं ना कहीं मजबूरी पड़ी। दूसरा, पाठशाला की अभी कवरेज यहाँ सबसे पहले यूट्यूब के लोगों ने किया, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बच्चों तक आए, बच्चों से बात की, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर मीडिया के लोगों ने आकर के क्लास दी, पढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा कि हम इन बच्चों के साथ बैठ के इनको पढ़ाएंगे। और आज ये है कि आप जैसे कह रहे हैं, आपको भी दुबई से फ़ोन आया, मुझे भी कई सारे फ़ोन बाहर से आए। एक फ़ोन मुझे भी परसों जो दुबई से आया था, वो अभी मुझे टाइम नहीं मिला देने का। यहाँ फ्रांस की एक मीडिया आई हुई है, फ्रांस से भी यहाँ लोग आए, जम्मू कश्मीर से भी यहाँ लोग आए, और भी यहाँ कई अलग अलग जगहों से मेरे पास फ़ोन आए हैं। और इंग्लिश, हिंदी कम से कम अब तक 100-150 अलग अलग उसमें छप चुका है। और दिन भर में यहाँ 50 इंटरव्यू होते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं। अच्छा लगता है हमें कि जिन बच्चों से कोई दूर से भी कहता था हट पीछे हट गंदा है, अब वो उनके पास जाकर के बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, सेल्फी लेते हैं। बिल्कुल। तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे दीदी के यहाँ पढ़ने आते हैं, लोग आते हैं, उनकी सेल्फी लेते हैं। एक स्टार हुए जिनको बड़े पर्दों पर देखते हैं, एक स्टार ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो दीदी निर्देश के साथ में स्टार बन गए हैं। मैंने भी पिछली बार सेल्फी ली थी, उसको भी बड़ा सराहा गया। मेरे साथ एक और यहाँ पर बच्ची है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लिम्बती मौर्य है जी। और मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर है? जी सर। इतनी दूर से आए, डर नहीं लग रहा आपको? क्यों आए हैं? जी बताइए। जी सर, मैं अभी दिल्ली में ही रही थी, तो मैं किसान आंदोलन पे आई थी, यहाँ देखी, और सावित्रीबाई पाठशाला यहाँ पे खोला गया है। तो दीदी निर्देश दीदी से मैं बात करी, बातचीत होने के बाद इन्होंने मुझे बताया बच्चे के बारे में कि हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चे को, सलम एरिया के हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए। जी। तो मैं अभी बहुत यहाँ पे रह के खुश हूँ और अपना सेवा जितना हो सके उतना मैं दे रही हूँ। आप लड़की हैं, घर वालों को चिंता नहीं होती है? नहीं, मेरे पेरेंट्स पूरा मुझ पर भरोसा करते हैं, खुश हैं। ये एक नई तस्वीर आपको मैं किसान आंदोलन की दिखा रहा हूँ कि हमारे देश की युवा लड़कियाँ भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी सहभागिता को दर्ज करा रही हैं। आप भी किसान आंदोलन के बारे में अगर कुछ ऐसी सोच रखते हैं तो आइए, आपका भी स्वागत है। आपके पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे किसान आंदोलन को आप नई रूपरेखा दे सकें, जैसे कि दीदी को ये एक प्लान आया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आपके पास भी कोई प्लान है तो आप लेकर आइए। दीदी क्या कहेंगे इस बारे में? जो ये आइडिया है पाठशाला का, ये पाठशाला का आइडिया जो हमारे क्या कहते हैं संस्था के सलाहकार हैं,
वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से, महेंद्र यादव जी। ये आइडिया उनका था और इस आइडिया पर वो लेके आप निर्देशित पाठशाला खोले यहाँ पर। आप जो इतना अच्छा काम करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप किसान आंदोलन को भी कुछ अलग तरीके से पाठशाला खोले। लोग बैठे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट में बैठे हैं, लेकिन आप केवल जाकर बैठे ना, आप कुछ क्रिएटिव करके दिखाएं और वो आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप कर सकती हैं, हमें भरोसा है आप पर। तो हमने कहा ठीक है सर, आपको भरोसा है तो हम आते हैं। और वो दिल्ली से तब से आकर के लगातार बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, पूरी वो दे रहे हैं। मैं उनसे मिलवाना चाहूँगी। सर आइए प्लीज़। आइए सर, आइए। आप जैसे लोगों से मिलकर तो मोटिवेशन मिलता है। सर नहीं, यही जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बस एक कोशिश की थी और जो कोशिश बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही है। मतलब पहले शुरुआत हुई थी तो करीब 12 बच्चे थे जी जी। और अब डेली तकरीबन 10-12 बच्चे बढ़ रहे हैं और समय तकरीबन 100 बच्चे यहाँ पर हो गए हैं। 10 बच्चे हो गए। और आसपास के, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के बहाने से सरकार तो स्कूल बंद रखे ही है, बड़े बाहर खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, स्कूल बंद रखे हैं। तो आसपास के सारे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके अभी आने लगे हैं कि लीजिए आप इनको भी पढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर सरकार ने गिराने की कोशिश की है, आपको लगता है कि दीदी निर्देश जैसे लोग उसके स्तर को बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार एक्चुअली सबसे ज़्यादा सरकार के निशाने पर है एक एग्रीकल्चर का सेक्टर, जिसको बर्बाद करना चाहती है, उसके खिलाफ में आंदोलन हो रहा है। दूसरे एजुकेशन को बर्बाद करना चाह रही है, तो उसके खिलाफ में भी हम लोग ये खड़े हुए। बाकी जो बच्चे हैं जिनको कभी स्कूल के मुँह नहीं देखे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की थी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वो हम सरकार को भी करके दिखा रहे हैं। और जिन्होंने आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई तरह के गंदे आरोप लगाए थे, देशभक्ति से लेके निष्ठा के प्रति पर भी सवाल उठाए थे, उन सबको ये सब देख के शर्मिंदा होना पड़ेगा और खुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये हालत यहाँ पर हम लोग उनके लिए कर देंगे। दीदी, संविधान में बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है प्राइमरी स्कूल तक, लेकिन हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ की हमको देखने को मिल रहा है कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को नेता लोग नहीं उठा रहे हैं। समाज से भी तो बात उठा रहे हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल तो कम से कम बंद हो, चाहे हायर एजुकेशन हो जाए। उस बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकार को सारे बच्चे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देने चाहिए, मैं तो कहती हूँ, और इनकी शिक्षा का सारा जिम्मा उनको लेना चाहिए। चाहे आप और बाकी चीज़ें महंगी कर दें, लेकिन शिक्षा फ्री और निःशुल्क सभी बच्चों के लिए जरूरी हो, अनिवार्य हो। ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की हालत आपने ऐसी कर दी, खुलना नहीं खुलना एक जैसा है। जिस स्कूल में खुद सरकारी जो एक टीचर है वो पढ़ाता है, 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी लेता है, गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, लेकिन अपने बच्चे की फीस कॉन्वेंट स्कूल में दे रहा है। इसका मतलब सरकार से सैलरी लेकर सरकार की पढ़ाई पर, व्यवस्था पर उसे भरोसा नहीं है। वो सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं करता, इसलिए अपने बच्चे को वो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है। जब आपका ही टीचर, आप ही उसको सैलरी देते हैं, आप ही उसे नियुक्ति देते हैं, आपका टीचर भरोसा नहीं करता जिस शिक्षा पर, तो आप देश के बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करा रहे हैं भाई? हाँ, आपका एमएलए, आपकी पार्टी का एमपी, जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता सरकारी स्कूल में, जिन स्कूलों को आपने बनाया, जिन स्कूलों को आप कह रहे हैं कि वो स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, कोई खाने को भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं, तो फिर ये बताइए किसी एमपी का, किसी एमएलए का, किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी आईएएस का, किसी पीसीएस का, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील का, यहाँ तक कि टीचर का, किसी का भी बच्चा आज तक बताइए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में? केवल गरीबों के बच्चे, केवल पिछड़ों के बच्चे, शोषितों के बच्चे। तो ये जो सरकार कर रही है, साजिश कर रही है गरीब को गरीब रखने की, गरीब को बुद्धि से कमज़ोर रखने की, सस्ते गुलाम मजदूर बनाने की, और जो कि बहुत ही घातक है आने वाले समय के लिए। हम सरकार को इसका जवाब दे रहे हैं कि आप जिनको कूड़ा समझ रहे हैं, तो कूड़ा नहीं है, वो देश का भविष्य है। और उनके अंदर भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील छुपे हुए हैं, वो भी टीचर बन सकते हैं, वो भी यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम बन करके देश को मिसाइल दे सकते हैं, वो भी यहाँ परमाणु तैयार कर सकते हैं। लेकिन सरकार उनको क्या कहती है कि इनका कोई मतलब ही नहीं है जीवन का। तो ये हम लोग यहाँ से संदेश दे रहे हैं, सरकार भी सुने, और जो लोग इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग अभी हमें नहीं जानते हैं, वो भी जान ले कि हम लोग कूड़े में से, जो कबाड़ से निर्माण करना हम जानते हैं, ये हमारी ताकत में है, ये हमारे पास सोच है कि कूड़े से कबाड़ से निर्माण हम करके दिखाएंगे, और दिखा रहे हैं। जिन बच्चों को बैठना नहीं आता था, जिन बच्चों पर क्या कहते हैं कंधों पर बैग होना चाहिए था, उन पर कूड़े का बोझ था, आज कूड़े का बोझ फिकवा करके हमने बैग लगवाया है, आज वो बैग टांग कर आते हैं। जिन बच्चों की जबान पर गालियाँ थी, आज वो ABCD क ख ग घ बोल रहे हैं। ये हमारी ताकत के अंदर है कि हम विचार बदल सकते हैं, और हम करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।